हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं आज की फटाफट जीके के सीरीज में टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में इंडियन जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये रहे पहला क्वेश्चन नंबर 1। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस महात्मा गांधी आज द फादर ऑफ नेशन। हु वाज द फर्स्ट पर्सन, कौन है ये फर्स्ट पर्सन जो कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के रूप में कहलाई थी। पहला कौन है, ये है, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस महात्मा गांधी आज द फादर ऑफ नेशन, याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस जो कि नेताजी कहलाई थी। आगे बढ़ते हैं नंबर 2। द कलिंग वार वाज फॉट इन व्हिच ईयर ऑफ अशोक रीजन। द कलिंग वार वाज फॉट इन व्हिच ईयर ऑफ अशोक रीजन। अशोक के समय में कौन सी ईयर में, उनके शासन काल में, उनके शासन कार्यकाल में कौन सी ईयर में ये वार हुआ था। 8 ईयर के बाद, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 8 ईयर। याद देखिए 8 ईयर की उनकी साल की कार्यकाल में ये कलिंग वार हुई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 3। रामेश्वरम टेम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है एंड बहुत ही फेमस टेम्पल है रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। ये रहे तमिलनाडु में। इज ऑफ विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर का स्टाइल की क्या है, याद रखिएगा। मैंने आपको बताई थी हमारा कंट्री में, हमारा इंडिया में दोनों टाइप्स की जो टेम्पल है इसका मेजॉरिटी में रहे। एक तो है नागर स्टाइल आर्किटेक्चर एंड दूसरा है द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। एंड ये रामेश्वरम टेम्पल वही द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर, याद रखिएगा। ये जो टेम्पल है ना, ये जो शिवलिंग है ये राम के द्वारा, भगवान श्री राम के द्वारा एस्टैब्लिश करी गई थी। श्री राम ने श्रीलंका जाने से पहले ये टेम्पल की जो लिंगम रहे उसे स्थापना की थी, याद रखिएगा। टेम्पल का मेन फीचर रहे, ये टेम्पल का जो मेन फीचर आपको देखने को मिलेगा वो है लॉन्गेस्ट सेट ऑफ कॉरिडोर्स इन द वर्ल्ड। मतलब ये टोटल वर्ल्ड में इसका जो कॉरिडोर है ना सबसे लॉन्गेस्ट है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसका कॉरिडोर सबसे लॉन्गेस्ट है। ये लिंगम जो स्थापना की थी वो है श्री राम ने। और उन्होंने क्यों ये स्थापना की थी, ये जो टेम्पल का लिंगम ये स्थापना की थी जब श्रीलंका जाने से पहले जो रावण का वध की थी, मतलब ब्रह्म हत्या से निकालने के लिए। मतलब रावण जो कि एक ब्राह्मण और उससे निकालने के लिए जो कि ये लिंगम स्थापना की थी, याद देखिए। इसका कॉरिडोर सबसे लॉन्गेस्ट है। ये जो टेम्पल देख रहा हो द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है, रामेश्वरम टेम्पल। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। हु बिल्ट द रामेश्वरम टेम्पल इन 12th सेंचुरी। देखिए रामेश्वरम टेम्पल का जो लिंगम है ये स्थापना की है श्री राम ने, बट इसका जो बिल्ट की गई है, ये बनाया गया है टेम्पल सेतुपति मारवार के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेतुपति मारवार, याद रखिएगा। 12th सेंचुरी में ये बनाया गया है और ये जो लिंगम है ये स्थापना की गई है श्री राम के द्वारा। रामेश्वरम टेम्पल द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर इसका रहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 5। व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। व्हिच इंडियन स्टेट, कौन सी इंडियन की स्टेट है जो कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इसका। आपको पता होना चाहिए इंडिया की टोटल 9 स्टेट में कोस्ट लाइन पर रहे, 9 स्टेट जो कि कोस्ट लाइन एरिया पर रहे, मतलब समुद्रिक तट पर रहे। एंड ये कौन सी स्टेट की जो कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन पूछे तो आपको ये गुजरात होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुजरात। इसका कोस्ट लाइन होगा 1600, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6।
बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच स्टेट? ये एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। बिहू फेस्टिवल कौन से स्टेट में ये सेलिब्रेट करी जाती है? असम में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, असम। एंड बिहू का जो फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे ऑफ द बिहू, उसे गोरू बिहू और काव बिहू नाम से जाना जाता है, जो कि काव को पूजा की जाती है। याद रखिएगा, हमारा हिंदू धर्मों में जो कि काव को पूजा की जाती है, और ये फेस्टिवल में भी काव को पूजा की जाती है। और ये बिहू फेस्टिवल जो कि असम की बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। नेक्स्ट नंबर 7, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन आर्मी इन स्ट्रेंथ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखिएगा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन आर्मी इन स्ट्रेंथ के मामले में इंडियन आर्मी का रैंक कितनी की है? और व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में इंडिया का 4th पोजीशन पर है आउट ऑफ 145 कंट्री। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4th आउट ऑफ 145 कंट्री में से इंडिया का रैंक इसमें रहे, जो कि 4th पर रहे। एंड टॉप की बात करें तो टॉप है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो कि टॉप पर रहे मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में। एंड सेकंड पर रशिया आएगा, थर्ड पर चाइना, एंड इंडिया 4th पर रहे मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में, यानी इंडियन आर्मी इन स्ट्रेंथ के मामले में भी 4th पर रहे। नेक्स्ट नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ड बाय? कैलाश टेम्पल एट एलोरा में जो रहे कैलाश टेम्पल, ये बिल्ड की गई है कृष्णा फर्स्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कृष्णा फर्स्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 9, हु विल बी द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2024 सेलिब्रेशन? ये एक करंट अफेयर की क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2024 की जो रिपब्लिक डे होने वाला है ना, इसमें चीफ गेस्ट कौन रहे? अभी याद रखिए, ये चीफ गेस्ट जो है ना, ये फ्रांस की प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इमानुएल मैक्रोन। ये हमारा जो अभी रिपब्लिक डे होने वाला है, ये 75th रिपब्लिक डे होगा। एंड इसमें इमानुएल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट, जो कि हमारा चीफ गेस्ट रहा है। याद रखिएगा, इमानुएल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उनकी एक बास्टियल डे रहे, उनकी भी एक हमारे ये परेड की तरह, हमारी ये रिपब्लिक डे की तरह उनकी एक बास्टियल डे रहे, जो कि उनके बास्टियल डे में जो कि 14 जुलाई को ये सेलिब्रेट की जाती है। एंड उन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने इनवाइट की थी, याद रखिएगा, चीफ गेस्ट के रूप में। और उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में, जो कि हमारा रिपब्लिक डे के फॉरेन में आने वाला है, याद रखिएगा, रिपब्लिक डे 26 जनवरी। एंड थीम आपको पूछे तो थीम होगा, ये जो 2024 की थीम है, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत। याद रखिएगा, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत इसका थीम रहे। एंड याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहाँ उपस्थित होंगे, और कई सारे इंडिया के कई सारे हेड भी यहाँ मौजूद होंगे। याद रखिएगा, ये 2024 की जो आने वाला है जो चीफ गेस्ट है हमारा, वो है इमानुएल मैक्रोन, फ्रांस की प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, और भी याद रखना 2023 में चीफ गेस्ट था, कौन था चीफ गेस्ट 2023 में जो रिपब्लिक डे में कौन सी चीफ गेस्ट को कौन सी कंट्री की चीफ गेस्ट आया था? ये है अब्दुल फतेह एल सीसी प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, अब्दुल फतेह एल सीसी, जो कि 2023 में ये चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया आई थी। नेक्स्ट नंबर 10, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कौन से डे को सेलिब्रेट की जाती है? ये सेलिब्रेट की जाती है 5 जून को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। एंड ये जो ऑप्शन बी पर देख रहे हो, अर्थ डे, ये अर्थ डे सेलिब्रेट की जाती है 22 अप्रैल को, अर्थ डे। एंड ये रहे एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट की जाती है। याद रखिएगा, 12 जनवरी भी ऐसे यूथ डे रहे, यूथ डे
याद रखिएगा। नेशनल यूथ डे, जो कि ये यूथ डे जो पूछे तो किसका बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है? स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा। उनका गुरु का नाम है, गुरु का नाम कौन है? उनका गुरु का नाम है जो कि रामकृष्ण परमहंस, याद रखिएगा। एंड यूथ डे का जो 2024 की जो थीम था ना, थीम है संकल्प से सिद्ध, याद रखिएगा। संकल्प से सिद्ध यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 11, द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया के सबसे फास्ट मतलब पुराना ओल्ड वाला जो टाइगर रिजर्व है ये कौन सी है? इंडिया का फास्ट टाइगर रिजर्व यानी ओल्ड टाइगर रिजर्व ये है द जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज द ओल्ड टाइगर रिजर्व इन इंडिया, याद रखिएगा। ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व। और अभी इसका नाम मतलब और भी रखा गया है, इसका नाम चेंज की गई है हेलिए नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, याद रखिएगा। उसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया है। एंड ये एस्टैब्लिश की गई थी, याद रखिएगा, एस्टैब्लिश है 1936 में। सो याद रखना। और आपको पूछे तो ये कौन सी स्टेट में रहे? ये रहे उत्तराखंड की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रहे ये, याद रखिएगा। एंड उत्तराखंड की कैपिटल आपको पूछे तो ये देहरादून होगा। सीएम है पुष्कर धामी एंड गवर्नर है गुरमीत सिंह, याद रखिएगा। इतनी सी बात। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस, ये वीडियो में जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जा रहा है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितना भी एक्स्ट्रा भी दी जा रहा है ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून हो गया। एंड स्टेट डे आपको पूछे तो स्टेट डे है 9 नवंबर 2000 में, याद रखिएगा। 2000 में ये से पहले स्टेट बने। एंड ये शायद 27th स्टेट थे, कमेंट कर देना। ये शायद 27th पोजीशन पर ये स्टेट बने हमारा। नेक्स्ट नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन व्हिच स्टेट? महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन व्हिच स्टेट? कौन से स्टेट में रहे? ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट जो है ये गोवा में रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गोवा। महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में रहे। नेक्स्ट नंबर 13, विच इज़ द नंबर 1 टाइगर रिजर्व इन इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व जो रहे ये सबसे जो कि मतलब पुराना एंड ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है। बट ये क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया है, नंबर 1 टाइगर रिजर्व कौन सी है इंडिया की? ये है बांदीपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये रहे कर्नाटक में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में रहे, नंबर 1 टाइगर रिजर्व। एंड जिम कॉर्बेट ये तो सबसे ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व एंड ये उत्तराखंड में रहे, याद रखिएगा। एंड ये जो कान्हा नेशनल पार्क दिख रहा हो, कान्हा ये रहे मध्य प्रदेश में। और ये जो मानस दिख रहा है, मानस ये रहे जो कि मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और अभी इसका एक सेंसस में के मुताबिक मतलब लास्ट सेंसस के मुताबिक जो मानस है ना, इसमें 108 टाइगर रहे टोटल, 108 टाइगर, याद रखिएगा लास्ट सेंसस के मुताबिक। सो ये सबसे नंबर 1 टाइगर रिजर्व ये है बांदीपुर कर्नाटक में रहे। आगे बढ़ते हैं नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट हाउ मेनी ब्लैक टाइगर आर देयर इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये ओडिशा में रहे। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक हाउ मेनी ब्लैक टाइगर आर देयर इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व? कितने की सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में कितने की ब्लैक टाइगर रहे? ब्लैक टाइगर आपको पूछे तो ये याद रखिए, अभी करेंटली इसका एक मतलब सेंसस के मुताबिक जो कि ओडिशा गवर्नमेंट ने ये पार्लियामेंट को ये रिपोर्ट भेजी है, पार्लियामेंट के पास ये रिपोर्ट भेजी है।
याद रखिएगा ये शायद 20 दिसंबर 2023 में ये भेजी है अभी करेंटली। मतलब सिमिलीपाल नेशनल पार्क में टाइगर का आपको पूछे तो ब्लैक टाइगर, याद रखिएगा ब्लैक टाइगर 10 रहे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 10 टाइगर। याद रखिएगा ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को रिपोर्ट भेजी है 2023 में दिसंबर में, याद रखिएगा। और ये सिमिलीपाल जो नेशनल पार्क है ना, ये एस्टेब्लिश की गई थी 1980 में, याद रखिएगा। ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में रहे, याद रखना। और बरहई पानी वाटरफॉल भी यहाँ रहे, बरहई पानी वाटरफॉल भी वहाँ जो कि सिमिलीपाल में रहे। एंड अभी करेंटली हमने डिस्कस की थी, ये सिमिलीपाल का एक मतलब चटनी रहे जो कि काई और आंट चटनी जो रहे, रेड आंट चटनी, मतलब उसे जीआई टैग दी गई है उड़ीसा की। अभी हमने करंटली डिस्कस की थी करंट अफेयर टॉपिक में। एंड उड़ीसा की 7 प्रोडक्ट को जो कि जीआई टैग मिली है। सो याद रखना। आगे बढ़ते हैं नंबर 15। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फोर्स। याद रखना ये एक फिजिक्स की क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नंबर 16। ये लार्ज सी ओ एफ caused by an earthquake originating on the seabed is known as a large sea wave caused by an earthquake। भूकंप के द्वारा ये बनते हैं। एंड earthquake originating on the seabed is known as, उसे क्या कहा जाता है? याद रखिए ये तो टायर्ड नहीं, ये होगा मतलब सुनामी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सुनामी। याद रखिएगा उसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी ये टी साइलेंट वर्ड है, TSAUNAMI, मतलब ये टी को आप रिप्लेस कर दो तो करने से बाद भी ये सुनामी होगा, बट ये इसका स्पेलिंग है TSAUNAMI, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 17। रेगुर सॉइल इज ऑल्सो नोन आज, रेगुर सॉइल को और कौन सी सॉइल कहा जाता है? ब्लैक सॉइल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ब्लैक सॉइल। रेगुर सॉइल को ब्लैक सॉइल नाम से भी जाना जाता है। एंड ये सॉइल में ज़्यादातर कट्टन अच्छे से ग्रो हो पाती है, याद रखिएगा कट्टन। एंड मतलब और इसीलिए उसे कट्टन सॉइल भी कहा जाता है। ये रेगुर सॉइल को कट्टन सॉइल भी कहा जाता है, ब्लैक सॉइल यानी कट्टन सॉइल भी कहा जाता है रेगुर सॉइल को। याद रखिएगा ये मतलब ये जो बनते हैं ना, ये लावा फ्लो से बनते हैं, ये लावा फ्लो से बनते हैं। याद रखिएगा कट्टन, जौर, व्हीट, शुगर केन और ऐसे ग्राम, फ्रूट, वेजिटेबल, ऐसे कई सारे इसमें उगते हैं। याद रखिएगा ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल यानी कट्टन सॉइल भी कहा जाता है। ये बनते हैं कैसे? लावा फ्लो से। आगे बढ़ते हैं नंबर 18। लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ हाउ मेनी कोरल आइसलैंड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी करेंटली ये चर्चा में रहे लक्षद्वीप, अभी डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी कोरल आइसलैंड इन द अरेबियन सी एंड इट इज़ लोकेटेड 300 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। केरला से 300 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द कोस्ट में रहे, वेस्ट कोस्ट में रहे। एंड लक्षद्वीप जो कि ग्रुप ऑफ, इसका जो आइसलैंड कितनी की है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो आइसलैंड है ना 36 कोरल आइसलैंड रहे, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर 36 कोरल आइसलैंड रहे इसमें। याद रखिएगा ये मतलब इंडिया का ये एक आइसलैंड है लक्षद्वीप। एंड जो मालदीव रहे ना, ठीक उसी तरह ये एक प्लेस है। और अभी करेंटली जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ विजिट की है, और उन मतलब उससे लेकर जो कि मालदीव की काफ़ी चिंतित रहे, मालदीव ने काफ़ी चिंतित रहे। मतलब क्यों? मालदीव के जो पीएम है ना मोहम्मद मुजीब, याद रखिएगा उनके पीएम काफ़ी चिंतित रहे। मतलब उन्होंने सोच रहा है कि उनके जो टूरिस्ट प्लेस है ये शायद बिगड़ते जाएगा। मतलब लक्षद्वीप ऐसे ही एक प्लेस रहे मालदीव की तरह, बट मालदीव से जो कि लक्षद्वीप से ज़्यादा लोग मालदीव जा रहा है। सो इसीलिए उन्होंने चिंतित हो रहा है कि शायद उनका जो टूरिस्ट प्लेस है ये बिगड़ते चले जाएगा। मतलब लक्षद्वीप को लोगों ने अधिक पसंद करने लगेगा। और उसे लेकर जो कि भी मतलब बाइकट मालदीव, काफ़ी लोग ने ये से मैसेज ही भेजी है बाइकट मालदीव। और उसे लेकर जो कि मालदीव ने काफ़ी चिंतित रहे। मतलब जो मालदीव का जो पीएम है मोहम्मद मुजीब,
उन्होंने अभी चाइना विजिट की है। मतलब उन्होंने जो कि चाइना प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मतलब ऐसा ही बताया कि जो मालदीव को विजिट करने के लिए मतलब एक टूरिस्ट प्लेस को मतलब उसे ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। और याद रखिएगा, और याद रखना ये जो मालदीव है ना, इसका कैपिटल है मेले, एंड और उसे किंग ऑफ द आइसलैंड भी कहा जाता है। मालदीव को किंग ऑफ द आइसलैंड कहा जाता है। और ठीक उसी तरह हमारे भी एक आइसलैंड रहे, वो है लाक्षाद्वीप। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 19। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ K2 गॉडविन ऑस्टिन? इसका हाइट कितनी की है? याद रखिएगा, इसका जो हाइट है ना 811 मीटर्स, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 8611 मीटर्स। ये इंडिया का हाइस्ट पीक है। याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं नंबर 20। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ कंचनजंगा पीक? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ कंचनजंगा पीक? इसका हाइट कितनी की है? 8586। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 8586। याद रखिएगा। एंड मतलब ये जो इंडिया का ये है, मतलब आपको वर्ल्ड का पूछे तो माउंट एवरेस्ट होगा सबसे हाईएस्ट पीक है। याद रखिएगा। एंड ये मतलब इंडिया में जो थर्ड पर रहे वो है नंगा पर्वत, जो कि इसका हाइट है 8126 मीटर। माउंट एवरेस्ट की आपको पूछे तो माउंट एवरेस्ट सबसे टॉप है, मतलब सबसे हाईएस्ट पीक है, इसका हाइट है 8849 मीटर। याद रखिएगा। जो कि ये जो स्थित है ना नेपाल और तिब्बतन बॉर्डर में रहे। याद रखिएगा। स्टूडेंट, हमने ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस की सभी को याद रखना। नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन हो जाना, आपको PDF भी मिल जाएगा। मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ, इम्पोर्टेंट डेली MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।